हॉलीवुड की 8 सबसे बेस्ट हिंदी डब्ड वेब सीरीज जो आपको स्क्रीन पर बांधे रखेंगी। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये वेब सीरीज 100% जरूर पसंद आएंगी। नंबर 8 पर है वेम्पायर डायरीज जो 2009 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 7.7 की मिली है 10 में से, जो ड्रामा फैंटासी हॉरर पर बेस्ड है और इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। दी वेम्पायर डायरीज सीरीज एलेना गिलबर्ट नामक एक पिशाचनी के इर्द गिर्द घूमती है जो कि 162 वर्ष की है। और इस अन्य पिशाच नाटक में एक अन्य 162 वर्षीय पिशाच स्टीफन साल्वाटोर के साथ उसकी रोमांटिक भागीदारी है। कहानी तब तक और भी जटिल हो जाती है जब स्टीफन का बड़ा भाई उनके जीवन में पुनः प्रवेश करता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, आपको वेब सीरीज देखने से पता चलेगा। और दोस्तों वही नंबर 7 पर वेब सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, 2011 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 9.2 की मिली है 10 में से, जो एक्शन एडवेंचर ड्रामा पर बेस्ड है और जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकी फैंटासी ड्रामा टीवी सीरीज HBO के लिए डेविन बेनियोफ और डेबी बीस द्वारा बनाई गई थी। और वहीं इस फिल्म की कहानी वेस्टेरोस और एसोस के काल्पनिक महाद्वीपों पर आधारित है। गेम ऑफ थ्रोन्स में प्रारंभिक आर्क का प्राथमिक फोकस वेस्टेरोस में 7 राज्यों का लौह सिंहासन है। यह कुलीन परिवारों के बीच जटिल राजनीतिक संघर्षों की गहराई से पड़ताल करता है। और दूसरी कहानी अपदस्थ शासक वंश के अंतिम जीवित सदस्य पर केंद्रित है, जो वर्तमान में एसोस में निर्वासन में है, जो वापस लौटने और सिंहासन को पुनः प्राप्त करने की योजना बना रहा है। और तीसरी कहानी नाइट्स वॉच के इर्द गिर्द घूमती है, जो वेस्टेरोस की उत्तरी सीमा से खतरे से क्षेत्र की रक्षा के लिए सौंपा गया एक्शन आदेश है। अब आगे क्या होता है आपको वेब सीरीज देखने से पता चलेगा, और बहुत ही बेस्ट वेब सीरीज है यह। और दोस्तों इस वेब सीरीज के बहुत सारे सीरीज आ गए हैं। और वहीं नंबर 6 पर वेब सीरीज है क्राउन, जो 2016 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.6 की मिली है 10 में से, जो बायोग्राफी ड्रामा स्टोरी पर बेस है और जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दी क्राउन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल को दर्शाती है और जिसका निर्माण और लेखन मुख्य रूप से पीटर मॉर्गन द्वारा किया गया है। और वहीं पीटर मॉर्गन ने इस सीरीज के लिए उनकी 2006 की ड्रामा फिल्म द क्वीन और विशेष रूप से उनके 2013 के स्टेज प्ले द ऑडियंस से प्रेरणा ली थी। और वहीं नंबर 5 पर है लूसीफर, जो कि 2016 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.1 की मिली है 10 में से, जो क्राइम ड्रामा फैंटासी पर बेस्ड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। DC कॉमिक्स कैरेक्टर पर आधारित लूसीफर नेटफ्लिक्स पर एक उत्कृष्ट हिंदी डब सीरीज के रूप में सामने आती है, जिसे आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। कहानी नर्क के शासक लूसीफर मॉर्निंग स्टार के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि नर्क में अपना संसारिक अस्तित्व छोड़कर लॉस एंजल्स जाने का फैसला करता है। वहां वह लॉस एंजल्स पुलिस विभाग को हत्या के मामले को सुलझाने में मदद करता है और क्लो डेकर नामक जासूस के साथ एक रोमांटिक संबंध विकसित करता है। इसके अलावा वह शहर में अपना खुद का नाइट क्लब भी चलाते हैं। यह बहुत ही बेस्ट वेब सीरीज है। और वही नंबर 4 पर वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, जो 2016 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.7 की मिली है 10 में से, और जो कि ड्रामा फैंटासी हॉरर पर बेस्ड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टीवी सीरीज है जो विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। और वहीं इसका पहला सीजन 1980 के दशक में इंडियाना के हाकिंस शहर में शुरू हुआ था। यह शहर में अलौकिक घटनाओं के बीच बिल बायर्स नाम के एक युवा लड़के के लापता होने की जांच पर केंद्रित है, और जिसमें 11 नामक मनोविश्लेषणात्मक क्षमताओं वाली एक लड़की का आगमन भी शामिल है। बहुत ही बेस्ट वेब सीरीज है। और वही नंबर 3 पर वेब सीरीज है मनी हिस्ट, जो 2017 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.2 की मिली है 10 में से, जो एक्शन क्राइम ड्रामा पर बेस्ड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मनी हिस्ट एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज है जो लेक्स पीना द्वारा बनाई गई है। यह शो प्रोफेसर लाउरो मोर्टे द्वारा रचित 2 सावधानीपूर्वक नियोजित डकैतियों के इर्द गिर्द घूमता है और लुटेरों में से एक टोक्यो यानी सुरला कोर्बोरे के नज़रिए से देखा जाता है। डकैतियों ने स्पेन के रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन को निशाना बनाया। स्टोरी वास्तविक समय में प्रकट होकर फ्लैशबैक, टाइम जंप, पीछे छिपे हुए चरित्र पड़ाव और एक अविश्वसनीय कथाकार को शामिल करके जटिलता जोड़ती है। नंबर 2 पर वेब सीरीज है सेक्स एजुकेशन, 8.0 की रेटिंग मिली है 10 में से, जो एक्शन ड्रामा मिस्ट्री पर बेस्ड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जब से यह सामने आया, सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स पर सबसे पसंदीदा शो में से एक बन गया और यह हिंदी में भी उपलब्ध है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इससे ना चूकें।
इसका मेन कैरेक्टर है ओटिस मिलबर्न है, जो एक यंग लड़का है और उसकी माँ एक सक्सेस थेरेपिस्ट है। ओटिस ने अपने सहपाठी मैव के साथ मिलकर अपने स्कूल में सक्सेस वाला व्यवसाय शुरू किया। साथ ही छात्राओं को उनकी यौन चिंताओं में मदद की, क्योंकि वह उस क्षेत्र का जानकार है। और यह सीरीज LGBT को प्लस रिश्तों से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है। यह हिंदी डब नेटफ्लिक्स शो अपने कई हास्यों छड़ों के साथ साथ निश्चित रूप से फोबसी लाएगा। तो वही नंबर 1 पर वेब सीरीज है स्क्विड गेम, जो 2021 में आई थी, जिसे IMDb की रेटिंग 8.0 की मिली 98 से, जो एक्शन ड्रामा मिस्ट्री पर बेस्ड है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्क्विड गेम एक साउथ कोरियाई उत्तर जीविका नाटक होंग डोंग होक द्वारा बनाई गई नेटफ्लिक्स पर एक मूल सीरीज है। और वहीं इस वेब सीरीज की स्टोरी एक प्रतियोगिता के इर्द गिर्द घूमती है, जहां 456 खिलाड़ी जो सभी महत्वपूर्ण दौड़ों का सामना कर रहे हैं, $45.6 बिलियन का पुरस्कार जीतने की उम्मीद में घातक बच्चों के खेल में भाग लेकर जीवन घातक जोखिम उठाते हैं। सीरीज का टाइटल इसी नाम के कोरियाई बच्चों के खेल से प्रेरित है, जो कि बहुत ही बेस्ट वेब सीरीज है। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।